हम लोग एक आदमी का मन नहीं जान सकते, एक आदमी के मन को नहीं टटोल सकते, वहां पर भगवान के मन को कैसे टटोलेंगे? 1 लीटर का जो पानी बॉटल आता है उसमें आप 3 लीटर पानी कैसे रखेंगे? संभव ही नहीं है। हमारा मन इतना छोटा मन है, भगवान क्या सोच रहे इसके बारे में कैसे करें? संभव ही नहीं है। इसीलिए वेदांत एक बहुत सुंदर शब्द ले आया, इसे बोलते हैं माया। माया का सही अर्थ है मुझे नहीं पता है। सही अर्थ अगर पूछेंगे हम लोग बोलेंगे रुकिए रुकिए, माया का अर्थ है, हम लोग इतने नहीं जानते, मोह माया, हाँ जाल में फंस गया, माया जाल में नहीं। माया का अर्थ है सही अर्थ है माया का, मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। इसका उत्तर नहीं पता है माने एक तरफ यह है, दूसरी तरफ यह नहीं है। अंधकार में आप जा रहे हैं, रास्ते में एक रस्सी गिरी हुई है, आपको लगता है कि यह सांप है। जब तक आपको लगता है यह सांप है तब तक वह सांप है। प्रकाश आ जाता है, आप देखते कर ये तो सांप नहीं रस्सी है। यह जो आपने गलत देख लिया था इसी को माया बोला जाता है। यह जो पूरा अज्ञान ज्ञान अज्ञान, यह जो चक्र है जिसमें किस समय क्या है किसी को नहीं पता है, वह सांप है कि रस्सी है, कि रस्सी है कि सांप है, आपको नहीं पता है, लेकिन साथ में पता है भी। ये जो एक ज्ञान और अज्ञान के बीच की एक अवस्था, एक धुंधला का, पूर्ण अगर अज्ञान हो तो कोई समस्या नहीं होती है, पूरा अगर अंधकार हो कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं है, पूर्ण ज्ञान अगर हो कोई समस्या नहीं होती। ये जो बीच की अवस्था होती है, ना प्रकाश है ना अंधकार है, ना ज्ञान है ना ज्ञान है, इसी को बोलते हैं माया वेदांत में। तो बोलते हैं भगवान अपनी इस माया शक्ति पर, क्यों माया शक्ति पर? भगवान परिवर्तित नहीं हो सकते। कैसे परिवर्तित होंगे? कहां परिवर्तित होंगे? यह कलम है मेरे हाथ में, इसको मैं परिवर्तित कर दे सकता हूं, इसे मैं तोड़ दे सकता हूं, इसे मैं खोल सकता हूं, इसके रिफिल को मैं निकाल सकता हूं। कहां निकाल रहा हूं? यह जो आकाश है, यह जो स्थान है, मैं हटा दे सकता हूं। तो भगवान को भी हम लोग हटा दे सकते हैं, भगवान को भी हम लोग तोड़ दे सकते हैं, उनके टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन कहां करेंगे? उसके लिए मुझे आकाश चाहिए, उसके लिए स्पेस चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए। लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है, आप उन्हें परिवर्तित करके कहां रखेंगे? यानी यह जो संसार की सृष्टि होगी, जिसे हम लोगों ने अनंत परिभाषित किया, भगवान अनंत है, बस इसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं है। अगर भगवान जगत में बदल भी जाते हैं, जगत की सृष्टि भी करते हैं, कहां करेंगे? उनके बाहर तो कुछ है ही नहीं। उनके बाहर अगर स्थान हो तभी आप सृष्टि कर सकते हैं ना। अगर मैं कुछ करना चाहूं तो पहले मुझे स्थान चाहिए, तो स्थान भगवान के बाहर कुछ है ही नहीं, स्थान कहां से मिलेगा? लेकिन यह सृष्टि तो मैं आंख के सामने देख रहा हूं। अगर मैं इसे प्रश्न करूं, यानी मेरे अपने मन को प्रश्न कर रहे हैं, और अपने मन को अगर प्रश्न करते हैं तो फिर तो भगवान के बारे में जिज्ञासा भी प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। इसलिए उसके बारे में हम लोग प्रश्न चिन्ह, मन पर प्रश्न चिन्ह नहीं बना सकते। इसलिए मतलब कि हां यह जो सृष्टि है यह है, लेकिन यह नहीं भी है। यह ज्ञान और अज्ञान के बीच में वही अवस्था है, इसलिए इसे माया कहते हैं। कहते कि भगवान ही है, और उस माया के बल पर जब सृष्टि करते हैं तो वह जो चैतन्य स्वरूप भगवान है, वह जो एक दैवी शक्ति है, उस दैवी शक्ति के कारण जो नहीं है वह दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। जैसे मरीचिका, जब रेगिस्तान से लोग जाते हैं, बालू ही बालू है, लेकिन उस गर्मी के कारण लोगों को लगता है कि यहां पानी है। केवल पानी ही नहीं, वहां पर बगल में पेड़ आदि भी दिखाई पड़ते हैं, नगरी भी दिखाई पड़ती है। स्वप्न हम लोग जब सो रहे हैं ना, हमारा मन सब कुछ तैयार कर देता है। अगर सपना देखें, और क्या क्या तैयार करता है, पता नहीं क्या क्या तैयार करता है, सब कुछ तैयार कर देता है, और हम खुद ही उसमें बहुत कुछ बन जाते हैं। हम उसमें खुद एक शहर बन जाते हैं, और उस शहर के हम राजा भी बन जाते हैं। उस राजा में विद्रोह भी होता है, और उसी में हम लड़ाई करने भी चलते हैं, और लड़ाई भी उसके साथ करते हैं। किसके साथ? शहर भी आप है
राजा भी आप हैं और उस राजा की प्रजा भी आप ही है। जितने जहां जितना जो कुछ है सब कुछ उसमें आप ही बनते हैं। कहां बनता है? कहीं नहीं बनता है, सब यहीं पर बनता है। यहां पर बनता है, नहीं भी बनता है, बनता भी है, नहीं भी बनता है। हमारे लिए जैसे स्वप्न है, भगवान के लिए वैसे ही माया है।